नमस्कार, मैं हूं तेजस चौहान। तेजस न्यूज में आपका स्वागत है। तेजस न्यूज हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, हमारे स्टूडियो में पधारे हुए हैं जन अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेश शर्मा। यानी कि यहाँ ये रहते हैं। इनका कहना है कि हर मामले को, चाहे वहाँ रहने वाले मुद्दे हों या अदर मुद्दे हों, वो प्रमुखता से उठाते हैं और उस पर बखूबी ढंग से उसको अंजाम भी देते हैं। फिलहाल इनका वार्ड 51 यानी नगर निगम का लगता है विजयनगर जोन में क्या चर्चा है। आजकल वार्ड 51 बड़ी चर्चाओं में बना हुआ है, कहीं कभी पानी को लेकर के, कभी गंदगी को लेकर के, और कहीं नगर निगम के द्वारा जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं उसको लेकर के। फिलहाल हम चर्चा करने वाले हैं, इनसे ये बताएंगे कि आखिर क्या वजह है जो ये वार्ड 51 इतना सुर्खियों में है। जी, तेजस न्यूज में आपका स्वागत है राजीव जी। मैं सबसे पहले यही चाहूंगा कि जो आजकल चर्चाओं में जो बना हुआ है वो किस लिए मतलब इतना बना हुआ है, क्या मामला है, क्या वजह है ऐसी। फिलहाल ये अभी सड़क का मामला आया था, ये क्या है पूरा मामला? देखिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री मोदी जी, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी, उनका भी यही कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना है। हर व्यक्ति आज चाहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, हर गली मोहल्ला हो। जब हमें यहाँ पर जानकारी मिली कि वार्ड के अंदर जितना पैसा नगर निगम के द्वारा आ रहा है उतना पैसा नगर निगम का नहीं लग रहा, यानी कि बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण और बड़ी ही दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वार्ड पूरे महानगर में, जिस वार्ड के अंदर सबसे अधिक मत मिलते थे, सबसे अधिक भाजपा को वोट मिलते थे, आज वो वार्ड भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। तो हम लोगों ने जब ये जानकारी हमें मिली कि वार्ड 51 के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो सबसे अधिक हो रहा है और जितना निगम का पैसा था वो उतना वार्ड में नहीं आ रहा है, हम लोगों ने इसके लिए आरटीआई डाली। तो आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मिली वो बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी थी। हमें पता पड़ा कि काफी ऐसे फाइलें हैं जो केवल पेपरों के अंदर बन गई हैं, लेकिन जमीन पर धरातल पर उन पर काम नहीं हुआ। यानी कि ई ब्लॉक के अंदर एक ऐसा पार्क है जिसका टेंडर 9,87,000 रुपए का टेंडर छूटा, परंतु वो पार्क काम नहीं हुआ उसके अंदर। वो 9,87,000 रुपए टेंडर था, वो फाइलों में केवल बन गया। उसके बाद अगर हम लोग पानी की बात करें, पानी की महत्वपूर्ण यहाँ की समस्या है, तो करोड़ों रुपए के बोरिंग हो चुके हैं। एक बोरिंग का खर्चा लगभग 38 से 40 लाख रुपए का एक बोरिंग का जो पंप होता है उसका खर्चा आता है। और वार्ड 51 के अंदर 5 से अधिक पंप अभी तक बंद पड़े हैं, फेल हो चुके हैं। यानी कि 2 करोड़ से अधिक के जो पंप हैं वो फेल हो चुके हैं। अब वो क्यों फेल हो रहे हैं, ठेकेदार ने सही काम क्यों नहीं किया, ये एक जांच का विषय है। लेकिन जो अभी हाल ही का जो विषय है, जब हमें जानकारी मिली कि जिस तरह ई ब्लॉक के अंदर जो पार्क था फाइलों में बन गया, ऐसा ही जी ब्लॉक के अंदर भी, जी ब्लॉक गेट नंबर 9 और गेट नंबर 10 के अंदर भी सड़कों का टेंडर वर्क ऑर्डर 14 नवंबर को जारी हुआ। और नवंबर में जो वर्क ऑर्डर जारी हुआ, परंतु सड़कें आज 4 महीने से अधिक हो चुके हैं, सड़कें वहां पर नहीं बनी है। तो हम लोगों ने इस संबंध में नगर निगम में हम लोग गए और हमने जानकारी जुटानी चाहिए। वहां से जब हमने बात की तो वो जानकारी ठेकेदार तक या स्थानीय पार्षद तक वहां पर पहुंची। जब इनको ये लगा कि अब हमारे पीछे कोई लगा हुआ है या ये सार्वजनिक मामला होने वाला है, तो इन्होंने तुरंत आनंद थाना में ठेकेदार को फोन किया और ठेकेदार से आनंद थाना में इन्होंने जैसी भी सड़कें थी वो बनवाई। सड़कें जो बनी वहां क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया और वो काम रुकवाया गया। तो ये जो भ्रष्टाचार था ये केवल वार्ड की सड़कों में ही नहीं या पार्कों में ही नहीं, जो वार्ड में सफाई कर्मचारी हैं, पर किसी भी गली के अंदर सफाई कर्मचारी पूरे नहीं है, काम नहीं कर रहे। आज हर गली के अंदर सफाई कर्मचारी नियुक्त है, परंतु सफाई कर्मचारी पूरे नहीं आते हैं। पार्कों के अंदर माली है, आज आप पार्कों की हालत देख लीजिए, पार्कों के अंदर माली नहीं आ रहे हैं। यानी कि भ्रष्टाचार इतना है कि बहुत अधिक संख्या में। ये यदि अभी आपने जो बताया, ये मुद्दा केवल वार्ड 51 का है या लाइन पार क्षेत्र यानी जोनल कार्यालय का है, पूरा नगर निगम का, किसी तरह का आप मान के चलते? देखिए, अभी जो आपने ये भी बताया कि भ्रष्टाचार कैसे कह सकते हैं आप, किस मुद्दे पे कह सकते हैं, आपके पास कोई प्रूफ है इस तरह का? जी देखिए, हमने जो अभी जानकारी ली, हमने आरटीआई से जो हमने वर्क ऑर्डर कॉपियां निकलवाई हैं, उसमें केवल जो फाइलों में काम हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ई ब्लॉक के अंदर 9,87,000 रुपए का टेंडर छूटा, वर्क ऑर्डर हो गया। आज से 6 महीने पहले उस पार्क का काम खत्म हो चुका है। ठेकेदार के द्वारा पार्क की 4 दीवारें जो थी केवल उस पर पुताई करके और उसने काम खत्म कर दिया। तो ऐसे जो ये भ्रष्टाचार है
और करोड़ों रुपए के जो पंप बोरिंग हुए वो फेल हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और सड़क, जो आप सड़क देख रहे हैं, ये सड़कें जो बनाई गई थी उसके कुछ घंटों बाद ही वो सड़कें उखड़ गई, अपना आप सड़क उखड़ रही थी। और जो ठेकेदार था वो क्या करे, क्योंकि उन लोगों को इतना पैसा बांटना पड़ रहा है कि शायद जितना निगम का पैसा आ रहा है उसका 50% पैसा भी जमीन पर नहीं लग रहा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और अभी हम लोगों ने वार्ड काम की काफी फाइलें खोली है, आगे हम लोग समय समय बहुत खुलासा करने वाले हैं। हमारे पास इसका आपके पुख्ता सबूत हम लोग आरटीआई से निकाल चुके हैं, निगम से निकाल चुके हैं जी। अच्छा, इस मुद्दे में, सड़क के मुद्दे में हमारी भी बात हुई, स्थानीय लोगों से भी हुई। निश्चित तौर पर हमने भी जाकर के देखा वहां ग्राउंड जीरो पर सड़क वास्तव में जो क्वालिटी थी उसका बिटुमेन जो डालना चाहिए था वो पर्याप्त मात्रा में नहीं था, जिसके कारण वो उखड़ गई। उसके आरडब्ल्यू के द्वारा भी मुद्दा उठाया गया, नो डाउट, वहाँ के लोग भी उठा रहे हैं। और ये जानकारी मिली है, अभी एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें स्थानीय पार्षद का कहना है कि वो मैंने सड़क को रुकवा दिया है और मैंने बनने नहीं दिया है। तो उसको कैसे लिप्त मान सकते हैं भ्रष्टाचार में आप? देखिए, पार्षद जी ने वहां पर कोई कार्य नहीं रुकवाया, ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है। पार्षद जी का ये बयान हमें बताया कि पार्षद जी ने बयान दिया है कि सड़क का कार्य मैंने रुकवाया है, तो पार्षद जी का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि जहां पर ये सड़कें बन रही थी उसके बाहर ही पार्षद जी का आवास है, पार्षद जी कार्यालय है। सड़कें पूरी बन चुकी थी और 10% नहीं, 20% नहीं, मतलब पूरे ब्लॉक के अंदर जो गेट नंबर 9 है उसके अंदर पूरी सड़कें बन चुकी थी और मशीनें वगैरह सब जा चुकी थी। परंतु जब लोगों ने उस पर चलना शुरू किया, जब लोगों ने चलना प्रारंभ किया, जो वहां जी ब्लॉक के सारे निवासी थे, तो वो सड़कें उखड़ने लगी। जब सड़कें उखड़ने लगी तो इस बात का हंगामा हुआ और ये मीडिया में छपी। तो जो 10 नंबर गेट में काम होना था वो रुका गया। 9 नंबर गेट के अंदर सभी कार्य पूर्ण हो चुका था, तो पार्षद ने नहीं रुकवाया। हाँ, वहां के जो आरडब्ल्यू अध्यक्ष हैं, श्री रमेश भदौरिया जी, उन्होंने खुद वहां के जो स्थानीय लोग थे उनको इकट्ठा किया। उन्होंने इस बात का विरोध किया कि तारकोल पूरा नहीं डाला जा रहा। मुश्किल से 1 इंच माल नहीं होगा। जो उन्होंने हमें मिली आरडब्ल्यू की कि उस पर पूरा माल नहीं था, बिल्कुल एक जो दाने थे वो ऐसे बिखरे हुए पड़े थे। आरडब्ल्यू अध्यक्ष ने इसका विरोध किया और उनने काम रुकवाया, स्थानीय लोगों ने काम रुकवाया है, पार्षद जी ने कोई काम नहीं रुकवाया। दूसरा, आज ठीक है आरडब्ल्यू अध्यक्ष समर्थन में आ रहे हैं क्योंकि पहले उन्होंने विरोध किया, स्थानीय लोगों से विरोध कराया, परंतु आज वो पार्षद पति के दबाव में इतना है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस तरह का सड़क का मामला था, हमारी भी जोनल अधिकारी हैं, यानी कि हैं जो इसके जोन के जो इंजीनियर हैं, जो जेई इसको देख रहे हैं इस काम को, उनका कहना यह था कि निश्चित तौर पर इस पर जांच बैठाई गई है। फिलहाल उन्होंने काम रुकवाया है और उन्होंने जब जाके चेक किया तो बिटुमेन उसमें नहीं था, उसकी मात्रा कम थी और मतलब रफ क्वालिटी उसमें इस्तेमाल की गई, तो उसको रोक दिया गया है और उस पर जांच बैठा दी गई है। उनका कहना यह है कि यदि इस तरह के कुछ अभी आगे जांच में पाया जाता है निश्चित तौर पर, तो उसमें जो है ब्लैक लिस्ट में इस फर्म को डाला जाएगा और इस पर कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई। देखिए, ये पहला तो सवाल वही है कि पार्षद जी का काम रुकवाने में कोई रोल नहीं है। जो जी ब्लॉक के स्थानीय निवासी है उन लोगों ने काम रुकवाया है, उन लोगों ने विरोध किया है और गेट नंबर 9 के अंदर काम बिल्कुल नहीं रुका है, गेट नंबर 10 के अंदर काम रुका है। गेट नंबर 9 के अंदर पूरी सड़कें बन चुकी हैं। दूसरा, जो काम रुकवाने को जांच का विषय आता है, जब ये मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान में या दैनिक जागरण में खबर छपी, तो इस पर हम लोगों ने स्थानीय जो विधायक है अपने संजीव शर्मा जी, उनसे हमने चर्चा की। उन्होंने, संजीव शर्मा जी ने तत्काल नगर आयुक्त से बात की और नगर आयुक्त ने पूरा आश्वासन दिया कि हम इस पर जांच बैठा रहे हैं और उन्होंने जांच बैठाई और उन्होंने स्पेशल आश्वासन दिया हुआ है कि ये जो ठेकेदार है ये ब्लैक लिस्ट होगा, कार्रवाई नहीं होगी, ये ठेकेदार ब्लैक लिस्ट होगा। बहुत घटिया इन्हें काम किया है। तो ये जो काम रुकवाने वाली जो बात है, या तो स्थानीय लोगों ने रुकवाया है, ये जो जांच बैठाई है, जो उस पर कार्रवाई कर रही है, वो हमारे स्थानीय जो विधायक है संजीव शर्मा जी, उनके द्वारा की गई है। इसमें पार्षद का कोई भी रोल इसमें नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि पार्षद तो खैर यहाँ महिला है, पार्षद पति। हाँ, तो अभी मेरा आखिरी सवाल आपसे है, अभी कुछ दिन पहले आपने एक पानी को लेकर, पीने के पानी को लेकर के एक मुद्दा उठाया था, काफी चर्चाओं में वो मामला रहा, पेपर में भी ये निकला और काफी स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखी गई। वो क्या मामला है पूरा, थोड़ा सा इस पर? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि वार्ड के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो पीने के पानी की है। हम लोग वाटर टैक्स देते हैं। यहाँ पर लगभग 75% जो लोग हैं वो EWS इकोनॉमिक क्लास या मध्यम वर्ग के लोग जो है रहते हैं, वहां पर पीने योग्य पानी नहीं आ रहा। आज हर व्यक्ति लगभग 500 से 600 रुपए का प्रत्येक महीने पानी पीता है। पानी खरीद के यहाँ की जनता पी रही है। केवल सीवर का पानी आता है। लोगों ने इसके लिए विरोध किया, लोग नगर निगम के खिलाफ सड़कों पर उतरे। लेकिन जिन लोगों ने भी विरोध किया, पार्षद जी ने, जो पार्षद पति, मैं फिर कहूंगा जो पार्षद पति हैं, उन्होंने फोन किया उन लोगों को, क्या विरोध क्यों कर रहे हैं? यानी छोटे छोटे बच्चों को बाथरूम में नहाते हुए, पीने तो नहीं, केवल नहाते हुए बाथरूम में उल्टियां लग रही हैं, उस बात की पार्षद पति को चिंता नहीं है। चिंता है तो क्यों कि मेरा विरोध ना हो जाए।
तो पार्षद जी का तो कार्य केवल ये है कि कहीं भी कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो अगर भ्रष्टाचार में हमारा साथ नहीं दे सकते, लेकिन जो लोग अधिकारी या ठेकेदार भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनका भी वो समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं ये तो वो जानते होंगे। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, हालांकि मैंने आखिरी सवाल बोला था लेकिन सवाल एक और अभी उपज आया, क्योंकि देखिए प्रदेश में सरकार भाजपा की है, जो हमारे नगर के जो अपना यानी कि नगर पालिका के जो वो मेयर हैं वो भाजपा के हैं, पार्षद जो हैं बेशक महिला हैं लेकिन वो भी भाजपा की हैं, और यहाँ की जनता भी मैं समझ रहा हूँ भाजपा की ज्यादा है। तो ऐसा कारण क्या है, क्यों, क्या वजह है, क्योंकि किस देश में भावना से नहीं किया जा रहा या क्या है, क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया जा रहा? नहीं, देखिए इसमें मैंने आपसे भी कहा कि आज चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हों या प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों, शहर की महापौर हों, वार्ड के अंदर काम करने के लिए वो नहीं आएंगे। महापौर जी द्वारा पूरा पैसा यहाँ पर वार्ड में आ रहा है, और जो भी फाइलें थी जो बन रही हैं उनकी तरफ से निगम के द्वारा कोई पैसे में कंजूसी नहीं की जा रही, परंतु उस पैसे का प्रयोग करना या सही काम हो ये जिम्मेदारी पार्षद की है। उस कार्य को पार्षदपति ना करे, क्योंकि पार्षदपति ही काम यहाँ वार्ड में देख रहे हैं, तो वो ना करे तो इसमें गली मोहल्ले के अंदर योगी जी या मोदी जी आकर काम नहीं करेंगे, या भ्रष्टाचार की लड़ाई मोदी जी योगी जी गलियों में आकर नहीं लड़ेंगे। ये तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, परंतु हम लोगों का दुर्भाग्य है कि जो हमारे स्थानीय पार्षद पति हैं वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे और वो भ्रष्टाचार को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से आप राष्ट्रीय जन अधिकार मोर्चा के नाते इन लोगों के मुद्दे को उठाते हैं और इनको हल भी कराने का प्रयास करते हैं, फिलहाल पानी के मुद्दे पर आपने क्या किया और इस पर आगे क्या करने वाले हैं, और भ्रष्टाचार की जो बात कही आपने, 3 बात हो गई, इस पर क्या क्या अभी इस समय आप करने वाले हैं, क्या अपने तरीके से? दूसरा ये कि आप ऐसा है क्या, जैसे जन अधिकार मोर्चा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस वार्ड के अलावा और भी कोई समस्या आपने उठाई है या नहीं, थोड़ा सा ये और प्रकाश डालिए। जी देखिए, जो पानी की समस्या है उस पर हम लोग, हमारी माननीय महापौर जी से बात हुई थी, विधायक जी से पीछे हम लोगों ने चर्चा की। विधायक जी ने कहा कि बहुत जल्दी हम लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम लोग, और पानी की जो समस्या है वो अपने क्षेत्र में बहुत जल्द खत्म होगी। विधायक जी पुरजोर उस पर लगे हुए हैं। माननीय महापौर जी से भी हमारी बात हुई, जीप लोग की जो सड़कें हैं उस पर भी हमने महापौर जी से बात की, परंतु महापौर जी लखनऊ हैं 2 दिन से, तो हमारी महापौर जी से मुलाकात नहीं हो पाई। जैसे ही महापौर जी लखनऊ से आती है हम लोग उस पर भी बैठ करके इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा जो आपने कहा भ्रष्टाचार जो यहाँ मुद्दा है वो केवल वार्ड का मुद्दा नहीं, हमें लाइन पार में जहां पर भी मुद्दे मिले, या मैं कहता हूं शहर में कहीं पर भी अगर मैं ऐसी जानकारी में संज्ञान आता है, जन अधिकार मोर्चा का कार्य है केवल उस भ्रष्टाचार को उजागर करना। हमारा काम अधिकारियों से लड़ना है, किसी पार्षद से या पार्षदपति से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है और अधिकारियों से है। अब अगर अधिकारियों के और भ्रष्टाचार के बीच में पार्षद पति उनका समर्थन करते हैं तो आप समझते हैं कि वो क्यों समर्थन कर रहे हैं।